Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. This is our history class 7th, chapter number 4. So, in the previous lecture, we discussed about Ayn Akbari. So, today we discuss a closer look Akbar's policies. तो आज हम ये पढ़ेंगे कि अकबर की पॉलिसीज क्या थी, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो जो अबुल फाजिल था जिसने ये आईनी अकबरी जिसने लिखी थी, यानी उसने अकबर की हिस्ट्री लिखी, अबुल फाजिल ने उसको अकबर की हिस्ट्री को इसने 3 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया था, फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम एंड थर्ड वॉल्यूम। लेकिन जो थर्ड वॉल्यूम था उसने उस थर्ड वॉल्यूम में जो थर्ड वॉल्यूम था जो बुक बनाई गई थी इस अबुल फाजिल ने आईन अकबरी, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कैसे कैसे क्या था, तो उस बुक में क्या क्या एक्सप्लेन किया गया था वो हम देखेंगे इस वाले चैप्टर में, यानी इस सब टॉपिक में वो हम देखेंगे। देखो, अबुल फाजिल ने बताया कि जो अकबर का पूरा एम्पायर था वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड था और हर एक पार्ट को बोला जाता था सोबाज। क्या बोला जाता था? सोबाज, यानी सोबा बोलते थे। हर एक जो अकबर का पूरा एम्पायर था उस वो जो डिवाइड हुआ था छोटे छोटे टुकड़ों में, उनको बोलते थे सोबाज। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सोबा क्या होता है, यानी ये सोबा किसको कहते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि पूरा एम्पायर जो कि छोटे छोटे प्रोविंसेस में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड था। अब ये छोटे छोटे है या कुछ लोगों को दिए ये छोटे छोटे प्रोविंसेस या छोटे छोटे जो पार्ट्स बनाए गए हैं, तो ये लोगों को दिए जाते थे कि तुम जाओ उस छोटे से पार्ट को संभालो, यानी जो एम्पायर का छोटा एरिया था, जो एम्पायर का छोटा हिस्सा था, तुम समझ लो, जो लोग संभालते थे उनको बोलते थे सोबाज। क्या उनको बोलते थे? सोबाज। अंडरस्टैंड? ओके। तो उस एरिया के जो मिलिट्री और पॉलिटिकल फंक्शन उस एरिया के, यानी जो सोबेज बनाए गए थे, उस एरिया के जो मिलिट्री या जो पॉलिटिकल ये फंक्शंस को भी अच्छे से देखा करते थे। और जो फाइनेंशियल ऑफिसर था अकबर का, उसको बोला जाता था दीवान। क्या बोला जाता था? दीवान उसको बोला जाता, यानी कि जो भी पैसा वगैरह से रिलेटेड काम होता था तो वो दीवान करता था। अगर आपसे पूछ सकते हैं कि अकबर के टाइम पर जो फाइनेंशियल ऑफिसर था, जो पैसों से रिलेटेड काम करता था, उसको क्या बोला जाता था? तो क्या कहा जाता था उसको दीवान कहा जाता था। आया समझ में? ठीक है। और अकबर ये चाहता था कि मेरे एरिया में जहां पर भी मैं रूल कर रहा हूं वहां शांति हो, यानी पीस होना चाहिए, यानी वो जंग जदल नहीं होना चाहिए, बल्कि वहां पीस होना चाहिए, अमन होना चाहिए जहां जहां पर भी मेरा राज है। तो सूबेदार का सपोर्ट करने के लिए और भी लोग थे, सूबेदार के को सपोर्ट करने के लिए और भी लोग थे, और भी ऑफिशियल्स थे। तो उन ऑफिशियल्स को, फॉर एग्जांपल, वो ऑफिशियल्स कौन थे? जैसे कि मिलिट्री पे मास्टर्स थे, उनको बोला जाता था बख्शी। तो जो कि मिलिट्री के लोगों को पैसा दिया करता था, और जो भी रिलीजियस से पैसा आता था, यानी जो भी पैसा रिलीजियस से आता था और जो भी रिलीजियस की चीजों पर पैसा लगाया जाता था, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? सदर की जिम्मेदारी थी। उसको बोलते हैं, यानी ये अलग अलग टर्म्स है। जैसे मिलिट्री पे मास्टर को बोलते थे बख्शी, या ये जो रिलीजियस काम करता था उसको बोलते थे सदर। ये सारे जो है, ये सदर वगैरह, और मिलिट्री कमांडर भी था, दूसरा था मिलिट्री कमांडर जिसको फौजी बोलते थे।
تو یہ کیا کرتے تھے، جو جس سے بولا جاتا تھا ملٹری کمانڈر، جس سے بولا جاتا تھا فوجدار بولتے تھے اس کو، یعنی جو اس کی ہسٹری کی ٹرم ہے اس کو بولتے تھے، ملٹری کمانڈر کو فوجدار بولتے تھے اس کو. اور ایک ٹاؤن پولیس کمانڈر ہوتا تھا. ٹاؤن پولیس کمانڈر جسے بولا جاتا تھا کوتوال بولا جاتا تھا. اس کو کیا کوتوال بولا جاتا تھا. یعنی جو ملٹری پے ماسٹر تھا اس کو بولا جاتا تھا بخشی، جو ریلیجس کام کرتا تھا اس کو بولتے تھے صدر، اور جو ملٹری کمانڈر تھے اس کو بولتے تھے فوجدار، اور جو ٹاؤن پولیس کمانڈر ہوتا تھا اس کو بولتے تھے یہ کوتوال بولتے تھے اس کو. تو اب آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بخشی کون ہے، فوجدار کون ہے، اور کوتوال کون ہے. تو اب آپ نے یاد رکھا نا کس کو بولتے ہیں فوجی، کس کو بولتے ہیں کوتوال، کس کو بولتے ہیں بخشی. تو یہ آ سکتے ہیں ایگزام میں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اوکے، تھینک یو.